मार्केट में आजकल बहुत जोश है, खासतौर पे शिपिंग सेक्टर में। इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि शिपिंग स्टॉक्स नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे आगे है और रीसेंट ट्रेडिंग सेशंस में बढ़िया गेन्स दिखा रहा है। ये तेजी सिर्फ एससीआई तक ही सीमित नहीं है। कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और मार्केट के अनुकूल हालात इस ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं। शिपिंग स्टॉक्स में हो रही इस तेजी में सबसे आगे है एससीआई, एक ऐसा कंपनी जो इंडिया की मैरीटाइम लेगेसी का पर्याय बन चुका है। रीसेंट ट्रेडिंग सेशंस में एससीआई के शेयर प्राइस में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो इसे 52 हफ्ते के न्यू हाई पर ले गया है। ये शानदार प्रदर्शन दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स को एससीआई के पोटेंशियल पर कितना ज्यादा भरोसा है। कंपनी अपने विशाल फ्लीट और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के साथ ग्लोबली बढ़ती हुई शिपिंग सर्विसेज की डिमांड का फायदा उठाने के लिए एक अच्छी पोजीशन में है। ये पॉजिटिव मोमेंटम सिर्फ एससीआई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री के दूसरे बड़े प्लेयर्स तक भी फैला हुआ है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जो ड्रेजिंग और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, के स्टॉक वैल्यू में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरह कोचिन शिपयार्ड, जो एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है और अपनी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर कैपेबिलिटीज के लिए मशहूर है, के शेयर प्राइस में भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो वॉरशिप और स्पेशलाइज्ड वेसल कंस्ट्रक्शन में एक और बड़ा नाम है, भी इस तेजी का फायदा उठा रहा है और इसके स्टॉक प्राइस न्यू हाइज पर पहुंच रहे हैं। इन सभी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में ये कलेक्टिव सर्ज इंडियन शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर में हो रहे ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ को दर्शाता है। ये इस बात का संकेत है कि इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और नेशनल सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। सेक्शन 4, गवर्नमेंट सपोर्ट तेजी को बढ़ावा। शिपिंग स्टॉक्स में हो रही इस तेजी के पीछे एक मुख्य वजह है इंडियन गवर्नमेंट का डोमेस्टिक शिपिंग और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाने का दृढ़ निश्चय। इस सेक्टर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ने ग्रोथ को बढ़ावा देने और कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं। ऐसी ही एक पहल जिसने इंडस्ट्री में काफी उत्साह पैदा किया है, वो है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम का एक्सटेंशन। ये प्रोग्राम, जो पहले 2026 में खत्म होने वाला था, अब आगे बढ़ाया जा सकता है, जो शिप बिल्डिंग कंपनीज को बहुत जरूरी प्रोत्साहन देगा। इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट अलग अलग तरह के वेसल्स के निर्माण में लगे शिपयार्ड्स को 20% तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करता है। इस एक्सटेंशन से न सिर्फ डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित किया जा सकेगा, जो इंडस्ट्री को ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रास्ते पर ले जाएगा। सेक्शन 5, द शिप बिल्डिंग स्कीम, एक नई दिशा। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का एक्सटेंशन इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये एक नया ऑप्टिमिज्म लेकर आता है और कंपनीज को एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शुरू करने और अपने ऑपरेशंस का विस्तार करने के लिए जरूरी प्रोत्साहन देता है। इस स्कीम का इंपैक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स से कहीं ज्यादा है। ये इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाता है। कंसिस्टेंट सपोर्ट और स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट प्रदान करके गवर्नमेंट का लक्ष्य इंडिया को एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाना है। इस स्ट्रेटेजिक कदम से न सिर्फ फॉरेन शिपयार्ड्स पर इंडिया की निर्भरता कम होगी, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिप बिल्डिंग स्कीम का एक्सटेंशन इस बात का प्रमाण है कि गवर्नमेंट इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर की अपार क्षमता को पहचानता है और उसे भुनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेक्शन 6, आगे का सफर। शिपिंग स्टॉक्स में हालिया तेजी, जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री फंडामेंटल्स और प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट से प्रेरित है, फ्यूचर के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेश करती है। हालांकि शिपिंग और शिप बिल्डिंग की जटिल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस और एडेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटी प्राइसेस में उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जैसे फैक्टर्स इंडस्ट्री के ट्रैजेक्टरी को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि चुनौतियां तो आएंगी ही,
लेकिन इंडियन शिपिंग और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन हर्डल्स को पार करके और भी मजबूत बनकर उभरने के लिए तैयार है। सपोर्टिव गवर्नमेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स और बढ़ते हुए डोमेस्टिक मार्केट के साथ ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का रास्ता साफ है। जैसे जैसे इंडिया एक मैरीटाइम पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके शिपिंग और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर उज्जवल दिखता है, जो इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स दोनों के लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा।